हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एडीपी एग्जाम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के एवं सामान्य विज्ञान के 15 क्वेश्चन। ये वीडियो दोस्तों इंपॉर्टेंट है अग्निवीर, एसएसबी टेट्समैन और सीआरपीएफ के लिए। दोस्तों, ये पार्ट 2 है। इससे पहले दोस्तों हमने पार्ट 1 अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने वॉच नहीं किया है तो उस वीडियो को भी आपको वॉच करना है। चलो हम आपको क्रम बाई क्रम से क्वेश्चन का जवाब देते हैं और आपको बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में लास्ट में कि आपको इतने सारे क्वेश्चन में कितने क्वेश्चनों का आंसर आ रहा था। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 4 फरवरी, 11 जुलाई, 26 नवंबर, 10 दिसंबर। तो दोस्तों हम बता दें कि संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर 4 फरवरी की बात किया जाए तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। 11 जुलाई की अगर बात करें दोस्तों, 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं अगर 10 दिसंबर की बात की जाए तो प्रतिवर्ष दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में इस तिथि को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सांसद में कौन सम्मिलित नहीं है? प्रधानमंत्री, राज्यसभा, राष्ट्रपति या लोकसभा। तो हम आपको बता दें दोस्तों, भारत की संसद इन 3 अंगों से मिलकर बनती है। पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर पहला, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है सांसद का में सम्मिलित नहीं है। तो जिसने भी प्रधानमंत्री अर्थात विकल्प नंबर फर्स्ट चूज किया है तो उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का, पंजाब का। दोस्तों इसमें एक टाइपिंग एरर है, यहाँ पे आप लास्ट विकल्प गुजरात करिए, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य की अगर बात की दोस्तों, यहाँ का लोक नृत्य है सुआ। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ के लोक नृत्य दोस्तों रासलीला, कजरी। और जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य दोस्तों राउत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में किसने बनाया है? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, बाबर। तो हम आपको बता दें दोस्तों, अकबर ने 1565 से 1573 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण किया था और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण दोस्तों फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा कराया गया था। जहांगीर की अगर बात की जाए दोस्तों, जहांगीर का अपने शासनकाल में न्याय की जंजीर लगवाया था। वही शाहजहां की अगर बात की दोस्तों, शाहजहां ने मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण कराया था। बाबर दोस्तों मुगल वंश के संस्थापक हैं, जिन्होंने लगातार 3 युद्ध लड़े थे। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध और घाघरा का युद्ध। और तीनों युद्ध में दोस्तों ये विजयी हुए थे और मुगल वंश के संस्थापक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को अपने ही पुत्र ने कैद किया था? तो ये बेसिकली दोस्तों शाहजहां की बात हो रही है, क्योंकि शाहजहां का पुत्र दोस्तों औरंगजेब ने ही अपने पिता शाहजहां को आगरा में कैद किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वोट देने के लिए उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो दोस्तों 61वें संविधान संशोधन के तहत पहले वोट देने की उम्र थी दोस्तों 21 वर्ष, जिसे 61वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधित करके दोस्तों इसकी उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ए 25 वर्ष। यदि आपको लोकसभा के सदस्य का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र दोस्तों 25 वर्ष होना चाहिए। जब भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना है तब भी आपको उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। वहीं 30 वर्ष की अगर बात की जाए दोस्तों, यदि आज आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना है या सदस्य बनना है तो आपकी उम्र दोस्तों 30 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष की अगर बात की जाए दोस्तों, जिन्हें भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल का चुनाव लड़ना है तो उनकी उम्र दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में हरित क्रांति भारत में सफल हुई? तो बता दें दोस्तों, हरित क्रांति बेसिकली भारत में 1966 से 1967 के बीच आई थी। इसके जनक है दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। उस समय जब क्रांति आई थी तो दोस्तों गेहूं में सबसे सफल हुई थी। प्रथम राज्य है एमपी। तो आपको ये भी बेसिक जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक से
कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियों से बेसिकली नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी दोस्तों और ताप्ती नदी दो ऐसी नदी हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से। महानदी दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। और वहीं अगर बात की जाए दोस्तों गोदावरी दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है, तो आपको ये भी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री रहे हैं। वहीं अगर बात की दोस्तों भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों विकल्प नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहने का गौरव इन्हें प्राप्त है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात की दोस्तों, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में रहे हैं और इनका कार्यकाल भी दोस्तों सबसे अधिक है। अगर पूछा जाए भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल सबसे अधिक लंबा है, तो वो आपका जवाब होगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल रहने का गौरव दोस्तों सरोजिनी नायडू जी को प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों मौलाना अबुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद के 2 सत्रों के बीच कितना अंतराल होना चाहिए? 1 महीने, 2 महीने, 1 साल या 6 महीने? तो दोस्तों आपको बता दें कि सांसद में प्रतिवर्ष कम से कम 2 सत्रों का आयोजन होता है और 2 सत्रों के बीच का अधिक से अधिक दोस्तों अंतराल होना चाहिए 6 मंथ का, अर्थात 6 मंथ से अधिक अंतराल नहीं होनी चाहिए 2 सत्रों के बीच का। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो पहला है भारत व पाकिस्तान, दूसरा है भारत व अफगानिस्तान, तीसरा विकल्प है भारत व चीन, चौथा विकल्प है भारत व श्रीलंका। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच दोस्तों पाक जल संधि स्थित है। वहीं अगर बात की दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा स्थित है, तो आपको ये भी जानकारी नोट करनी है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? पहला विकल्प है बुध, दूसरा विकल्प है दोस्तों शुक्र, तीसरा विकल्प है मंगल, चौथा विकल्प है शनि। तो हम आपको बता दें दोस्तों लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। बेसिकली दोस्तों मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं जिनका नाम है, एक का डिमोस और दूसरे का नाम है दोस्तों फीमोस। तो आपको ये भी बेसिक जानकारी नोट करनी है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है दोस्तों जो सबसे गर्म ग्रह है, वो सबसे चमकीला ग्रह है और शुक्र के दोस्तों उपग्रहों की संख्या है 0 और बुध के भी दोस्तों उपग्रहों की संख्या है 0। तो आपको ये भी जानकारी नोट करनी है। और सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह की अगर बात की जाए दोस्तों वो है सैटर्न, अर्थात इसके टोटल उपग्रहों की संख्या है दोस्तों 82। सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों बुध और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, आपको ये भी याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अगर बात की जाए वेम्बनाड झील ये केरल राज्य में स्थित है। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। तो आपको ये भी याद करना है कि सबसे लंबी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो आप बताएंगे वेम्बनाड जो केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। दोस्तों अगर बात की जाए चीनी के उत्पादन प्रथम राज्य महाराष्ट्र होता था, बट दोस्तों इस वर्ष जो रिपोर्ट आई है तो उसमें प्रथम राज्य चीनी व गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश दोस्तों बेसिकली अगर बात की जाए तो ये दूध उत्पादन प्रथम स्थान है और गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है और सब्जियों उत्पादन में दोस्तों हाल ही में इसका प्रथम स्थान आया है। उड़ीसा दोस्तों बॉक्साइट उत्पादन के लिए फेमस है, अर्थात सबसे अधिक बॉक्साइट के उत्पादन में प्रथम स्थान है। वहीं अगर पश्चिम बंगाल की अगर बात की दोस्तों ये चावल उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो आपको ये भी जानकारी नोट करनी है। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर आपका ए उत्तर प्रदेश, सॉरी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोटीन में अधिकतम तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो हम आपको बताएं दोस्तों प्रोटीन की खोज करता है वर्जीलियस ने दोस्तों 1835 में प्रोटीन की खोज की थी और प्रोटीन में दोस्तों अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित होता है नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर आपका डी।
प्रोटीन में अगर बात की दोस्तों, मूंगफली में कितना प्रोटीन पाया जाता है और सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, तो आपको ये भी याद करके रखना है। तो सोयाबीन में दोस्तों हम आपको बता दें कि 42% पाया जाता है, वहीं अगर मूंगफली में बात की जाए दोस्तों 25% पाई जाती है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन बीमारी किस की कमी से होता है, प्रोटीन, वसा, जल या हरी सब्जियां। तो बता दें दोस्तों, प्रोटीन की कमी से क्वेश्चन और मैरमस नामक 2 बीमारी होती है। तो इस क्वेश्चन आंसर दोस्तों विकल्प नंबर आपका प्रोटीन पहला। अगर बात की जाए दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो आपको विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है, तो विटामिन बी व सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो मानव शरीर का तापमान कितना होता है दोस्तों, विकल्प नंबर पहला है 37 सेल्सियस, 273 सेल्सियस, 32 फ़ारेनहाइट या 0 सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ए, अर्थात सेल्सियस में यदि अगर बात की जाए मानव शरीर का तापमान होता है दोस्तों 37 सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट की अगर बात की जाए दोस्तों, फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो दोस्तों आपको बता दें कि फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। वहीं अगर केल्विन में बात की जाए कि मानव शरीर का तापमान केल्विन पर कितना होता है दोस्तों 310 केल्विन होता है। तो आपको ये भी अदर जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, मुद्रा रक्षक के लेखक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विशाख दत्त, महात्मा गांधी या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों विशाख दत्त। मुद्रा रक्षक के लेखक के रूप में दोनों विशाख दत्त ने इस पुस्तक का रचना की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों भारत एक खोज की रचना की है। वहीं महात्मा गांधी दोस्तों लिखा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। और रविन्द्रनाथ टैगोर की दोस्तों फेमस कृति है गीतांजलि, जिसे दोस्तों 1911 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। 1913 में उसे नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो रतौंधी रोग दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है और विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होता है दोस्तों गाजर, आपको ये भी याद रखना है। विटामिन बी की कमी से दोस्तों बेरी रोग होता है। वहीं अगर विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है और विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेटस या सूखा रोग होता है। तो आपको ये भी याद करना है। अगर बात की दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों रेटिनॉल है और विटामिन बी का रासायनिक नाम है दोस्तों थायमीन और विटामिन सी का रासायनिक नाम है दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन सी का रासायनिक नाम है दोस्तों कैल्सीफेरॉल। तो आपको ये भी याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक किसका मात्रक होता है, दूरी का, दाब का, त्वरण का या बल का। तो बल का मात्रक दोस्तों होता है न्यूटन, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, दाब का मात्रक होता है दोस्तों पास्कल और दूरी का मात्रक होता है दोस्तों पारसेक। पारसेक दोस्तों दूरी की सबसे बड़ी इकाई है और एक पारसेक बराबर होता है दोस्तों 3.26। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।